अज्ञात साधु और विधवा औरत। गांव के किनारे एक घना जंगल था जिसके बीचों बीच एक पुराना शिव मंदिर खड़ा था। उस मंदिर के पास एक साधु आकर रुका। लंबी जटाएं, गेरुआ वस्त्र और रहस्यमयी आंखें, कोई नहीं जानता था कि वह कौन है और कहां से आया। गांव वालों ने सुना था कि वह सिद्ध साधु है, लेकिन कोई उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता था। गांव में एक विधवा स्त्री रमा अकेली रहती थी। उसका पति कई साल पहले एक रहस्यमयी दुर्घटना में मारा गया था। उसके बाद से ही वह समाज से कटकर रहने लगी थी। एक रात जब रमा अपनी झोपड़ी में सो रही थी, उसे बाहर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। वह डर गई, लेकिन हिम्मत करके दरवाजा खोला। बाहर वही साधु खड़ा था। माँ, घबराओ मत, साधु ने शांत स्वर में कहा। मैं तुमसे कुछ पूछने आया हूँ। रमा ने सावधानी से दरवाजे की ओर से झांका। क्या चाहते हो बाबा? इस गांव में कई साल पहले एक आदमी की हत्या हुई थी, क्या तुम उसके बारे में कुछ जानती हो? रमा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे तुरंत अपने पति की मौत याद आई। उसने कांपती आवाज में पूछा, आप ये क्यों पूछ रहे हैं? साधु ने ठंडी सांस ली, क्योंकि मैं उस रहस्य को सुझाने आया हूं। तुम्हारा पति किसी दुर्घटना में नहीं मरा था, उसकी हत्या हुई थी। रमा की आंखों में भय और अविश्वास के भाव थे। लेकिन ये आप कैसे कह सकते हैं? साधु ने आंखें बंद की और एक गहरी आवाज में बोला, क्योंकि मैंने इसे अपनी साधना में देखा है, और हत्यारा अभी भी इस गांव में है। रमा की धड़कन तेज हो गई। वह कुछ कहने ही वाली थी कि तभी झोपड़ी के पीछे कोई हलचल हुई। साधु ने इशारे से रमा को चुप रहने को कहा और चुपचाप बाहर निकला। कुछ ही क्षणों बाद एक आदमी उनके सामने खड़ा था, गांव का मुखिया ठाकुर रणवीर सिंह। बाबा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ठाकुर ने गहरी आवाज में पूछा। साधु ने ठहरकर जवाब दिया, मैं सच की तलाश में हूँ, और सच यही है कि तुमने इस औरत के पति की हत्या की थी। ठाकुर का चेहरा काला पड़ गया। रमा ने भयभीत होकर उसकी ओर देखा। ये झूठ है, ठाकुर चिल्लाया। लेकिन तभी साधु ने अपनी कमंडल से एक राख निकाली और ठाकुर के ऊपर छिड़क दी। अचानक ठाकुर की आंखें फैल गईं और वह जमीन पर गिर पड़ा। साधु ने शांत स्वर में कहा, यह दिव्य सत्य की राख है। जो अपराधी होता है वह इसे सहन नहीं कर सकता। गांव के लोग भी वहां आ गए थे। सबने देखा कि ठाकुर कांप रहा था और उसके मुंह से सच निकलने लगा। उसने स्वीकार किया कि उसने रमा के पति की हत्या इसलिए की थी क्योंकि वह एक गुप्त खजाने के बारे में जान गया था। गांव वालों ने ठाकुर को पकड़ लिया। साधु ने रमा को सांत्वना दी और कहा, अब तुम निडर होकर जी सकती हो। सत्य ने अपना मार्ग पा लिया है। इसके बाद वह साधु अचानक उसी तरह गायब हो गया जैसे आया था। गांव में वह रहस्य बनकर रह गया। वह कौन था? क्या वह सच में कोई सिद्ध पुरुष था या फिर कोई और? ये सवाल गांव में हमेशा बना रहा, लेकिन रमा की आंखों में वर्षों बाद शांति और संतोष दिखाई देने लगा।